नमस्कार साथियों। आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। तो अभी डेफिनेटली हम लोग गर्मी से काफी परेशान हैं। लाइक इट इज द जून मंथ एंड वी नो दैट जून के महीने में लाइक सबसे ज्यादा गर्मी अपने को फेस करना पड़ता है। उसका रीजन ये भी है कि अर्थ जो है ना वो सन का चक्कर लगा रहा है। 21 जून, हर साल 21 जून इज द डे जब अर्थ सन के सबसे ज्यादा करीब होता है। ये भी एक साइंस है ना। सिंस वो चक्कर लगा रहा है तो 21 जून को अर्थ एंड सन आपस में बहुत मतलब अर्थ सन के सबसे करीब होता है, जिसकी वजह से डेफिनेटली जून के महीने में काफी गर्मी अपने को फेस करना पड़ता है, क्योंकि जून के महीने में अर्थ सन के बहुत पास होता है। एंड जैसे जैसे वो घूमता जाता है, अगस्त आएगा, जुलाई आएगा, सितंबर आएगा, तो वो सन से दूर चला जाता रहेगा। एंड जब नवंबर दिसंबर आएगा तो सन के वो काफी दूर चला जाएगा, जिसकी वजह से अपने को उतनी गर्मी नहीं मिलती है, बल्कि दिसंबर में तो सर्दी आने लग जाती है। तो अब डेफिनेटली गर्मी ने अपने को बहुत बेहाल किया। एंड अब की बार तो हीट वेव्स भी अपने को सुनने को मिला। लाइक हीट वेव्स, पहली बार अपने को हीट वेव्स अनुभव करना पड़ा दिल्ली में 9 दिन तक हीट वेव्स था। अब इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें। तो डेफिनेटली जब इतनी गर्मी पड़ती है ना, जब इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है तो प्रेशर डिफरेंस इतना ज्यादा क्रिएट हो जाता है कि अगर थोड़ा सा भी हवाएं अगर चले, लाइक समुद्र से साउथ वेस्ट की तरफ से थोड़ी भी हवाएं चले, तो ये जो लो प्रेशर है ये इसको सक कर लेता है उस हवा को, जिसकी वजह से बारिश को वो खींच के लेके आ जाता है। डेफिनेटली हर साल जून में अपने को बारिश देखने को मिलती है। एंड ये एक कुछ प्री कंडीशंस हैं जो कि मानसून को आमंत्रण देते हैं। लाइक इट गिव्स द इनविटेशन टू द मानसून, क्योंकि एक चैनल बन जाता है। एक बार अगर चैनल बन गया तो फिर जो मानसून है उसकी जो वेव्स हैं, लाइक हवाएं, समुद्र से जो हवाएं जिसमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है, वो जब फ्लो होती है क्योंकि चैनल बन गया, तो अपने को बहुत सारी बारिश का अनुभव होता है। दैट इज द मानसून। तो वो चीज अभी एस्टेब्लिश हो गई है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में हम देख रहे हैं ना 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। 27 जून और 28 जून, 27 जून 28 जून 2024 में अपने को बहुत सारी बारिश अपने ने एक्सपीरियंस किया दिल्ली में, जिसकी वजह से गर्मी में राहत मिला। लाइक टेम्परेचर अब 35 चला गया जी। कहाँ वो टेम्परेचर 45 के ऊपर था, 50 भी टच कर रहा था। फॉर्चुनेटली अब टेम्परेचर 35 चला गया। डेफिनेटली उमस है, ह्यूमिडिटी है, बट टेम्परेचर इज हैज गॉन डाउन एंड वी आर ऑल सेट टू वेलकम मानसून एंड ऑफ द जून। जुलाई फर्स्ट वीक में डेफिनेटली अपने को दिल्ली में बहुत अच्छा मानसून देखने को मिलेगा आपकी बार। तो 27 जून एंड 28 जून, 2 दिन, 2024, 2 दिन तक दिल्ली में जमकर बारिश हुई। काफी हैवी रेनफॉल हुआ। सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी, जो कि दिल्ली का प्राइम वेदर स्टेशन है, प्राइमरी वेदर स्टेशन है, उसने ये कहा है कि इन 2 दिन में 154 ऑफ रेनफॉल अपने को देखने को मिला। एंड ये जो 2 दिन बारिश हुई उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री तक चला गया। लाइक टेम्परेचर ड्रॉप, ये एक अच्छा अपने लिए साइन है। बट उसके अलावा जब भी बारिश होती है तो परेशानियां बहुत होती है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भारत में, कि भारत एक तरफ तो इतना विकसित हो रहा है एंड एक तरफ वाटर लॉगिंग की जो सिचुएशन है ना वो वर्सन होती जा रही है। मतलब वो बुरे से बुरे उसका हाल होता जा रहा है। लाइक वाटर लॉगिंग, थोड़ी सी बारिश हो जाती है, पानी पानी अपने को देखने को मिलता है। एंड खासकर मेट्रो सिटीज में आप अगर देखो, बैंगलोर में तो एक ऐसा हाल हो गया था पिछले साल कि लोगों को जॉब करने के लिए बोटिंग करना पड़ता था। मतलब रोड में इतना पानी भर गया कि वहां बोट चलने लग गई, तो बोट में बैठ बैठ के वो अपने घर से कंपनी जाते थे। इतना बुरा हाल हो गया था। दिल्ली में भी अभी हम कुछ देखेंगे दृश्य कि थोड़ी सी भी बारिश हुई, मतलब अब की बार तो अच्छी बारिश हुई 2 दिन, तो कितना पानी भर गया होगा। तो वाटर लॉगिंग आज के टाइम पे भारत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। एंड डेफिनेटली इसका अपने को एक सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक तरीके से परेशानी है। लाइक इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिस्टरबेंस इन द नॉर्मल फ्लो ऑफ डे टू डे लाइफ, डे टू डे ऑपरेशंस। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इतना पानी भर गया, इस आप कार की हालत देखो, आधे से ज्यादा कार तो पानी में डूब गई। तो कार मतलब बहुत बुरा एक हाल हो जाता है थोड़ा सा भी बारिश आता है तो देखो आइडिया ऐसा है ना कि दिल्ली में नदियां बह रही है। लाइक वहां पे यमुना रिवर फ्रंट भी है,
तो डेफिनेटली फीजिबल तो है सोल्यूशन, क्योंकि अगर एक वाटर बॉडी सिटी से पास कर रही है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम कुछ ऐसा एक चैनल बना दें, लाइक उसमें एक ऐसा अपने को पाइपलाइन या कुछ ऐसा सेटअप करना पड़ेगा, नाला जिसे कहते हैं, वो क्या करे, उस वाटर बॉडी में सारा पानी चैनलाइज कर दे। अब उसमें डेफिनेटली अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम उसके भी कंसेप्ट आ जाते हैं, वो एक अदर डीप रिसर्च का मुद्दा है। बट एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो भारत के जितने भी प्राइम शहर हैं सब नदियों के तट पे बसे हुए हैं। लाइक उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में तो जितने भी शहर हैं आपको सब गंगा नदी का आपको पूरा वो मिलेगा, बनारस, प्रयागराज, हरिद्वार, ऋषिकेश, है ना, ये मतलब कितने सारे आपको प्राइम सिटीज मिलेंगे। ऐसे ही अगर आप साउथ में चले जाओगे तो वहां पे भी ये जितने भी बड़ी बड़ी सिटीज हैं सब के सब रिवर के तट पे बसे हुए हैं। तो कितना मतलब फिजिबिलिटी तो है कि उस पानी को चैनलाइज किया जा सकता है, नदी में उसको चैनलाइज किया जा सकता है। एंड डेफिनेटली कितना ये बड़ा काम है, कितना भारी काम है, वो एक अदर डिस्कशन है, बट डेफिनेटली इस पे काम करना बहुत जरूरी है। हर साल ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। एंड एक और बहुत सीरियस घटना अपने को देखने को मिली 28 तारीख, 28 जून 2024, सुबह के 5:30 बजे जब बारिश हो रही थी तो अचानक से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका जो टर्मिनल 1 है, दैट इज T1, वो कोलैप्स कर गया। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ना, वो एक तरीके से पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। डेली 1400 फ्लाइट्स का आना जाना लगा रहता है, 1400 फ्लाइट्स डेली। एंड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 3 टर्मिनल है, T1, T2, T3। जो टर्मिनल कोलैप्स हुआ है T1, वो सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स को हैंडल करता है। तो टर्मिनल 1 में सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, स्पेशली आपको इंडिगो की फ्लाइट्स देखने को मिलेगी वहां पे, एंड स्पाइस जेट। अब हुआ क्या, जब ये कोलैप्स हुआ तो डेफिनेटली कुछ तो हानि इसने पहुंचाई। तो एक लोगों की जान गई, 7 से 8 लोग इंजर हो गए। एंड कुछ गाड़ियां, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फोटो में, 3-4 गाड़ियां को नुकसान झेलना पड़ा। लाइक एक मेटालिक बीम उनके ऊपर आके गिर गई। अब देखो ये तो बहुत एक फॉर्चुनेट बात है कि ये हादसा अर्ली मॉर्निंग में हुआ, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट्स पकड़ने के लिए अर्ली मॉर्निंग में डेफिनेटली रिलेटिवली भीड़ काफी कम रहती है, तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वही अगर ये पीक टाइम में होता, लाइक दोपहर को अगर होता या शाम को होता, तो बहुत एक डिजास्टरस ये एक इंसिडेंट हो सकता था। तो यहाँ पे डेफिनेटली सरकार को जागरा इस इंसिडेंट के बाद सीख लेने की जरूरत है। लाइक अपने को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रॉस एग्जामिन करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो मेटालिक बीम्स हैं उस पे जंग लग गई थी, उसमें काफी टाइम से जंग लगी हुई थी। अब की बार जब जोर से बारिश पड़ी तो उस पर प्रेशर पड़ा तो वो ढह गया। आप इमेजिन करो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितना एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड से ट्रैवलर्स आते हैं जिनको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना है। अब अगर उनके साथ कुछ घटना घट जाए ऐसी, तो भारत का कितना नाम खराब होगा, लाइक गवर्नमेंट को कितने जवाब देने पड़ जाएंगे। इसलिए ये एक अपने लिए एक अलार्मिंग एक सीख ये दिया है इस इंसिडेंट ने कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रॉस एग्जामिन करो टाइम टू टाइम, सो दैट किसी भी एयरपोर्ट में ऐसी घटना आगे से ना घटे। ना सिर्फ एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन में भी ऐसी घटना ना घटे। एंड जो रोडवेज है, लाइक हम बिहार में हमने देखा कि कितने सारे ब्रिज कोलैप्स कर गए, तो वो सारी घटना ना घटे। एंड गवर्नमेंट ने इसको रिस्पॉन्ड किया, तो जैसे ये घटना घटी तो जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है वो खुद चल के आए, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया टर्मिनल 1 को। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है राम मोहन नायडू। तो बेसिकली इन्होंने कुछ कंपनसेशन अनाउंस किया सरकार की तरफ से, तो जिनकी जान चली गई उनकी फैमिली को 20 लाख रुपए मिलेंगे सरकार की तरफ से। एंड जिनको भी इंजरी हुई या जिनकी भी गाड़ी को हानि पहुंची, उन सब लोगों को सरकार की तरफ से 3-3 लाख रुपए मिलेंगे। एंड इसके अलावा सिविल एविएशन मिनिस्टर ने ये भी अनाउंस किया कि जितनी भी फ्लाइट्स कैंसिल हुई 100% रिफंड मिलेगा। तो अगर आपकी फ्लाइट थी, लेट अस सपोज आफ्टर दिस इंसिडेंट, तो डेफिनेटली फ्लाइट तो अब हम पकड़ नहीं सकते हैं, सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, तो टिकट पे आपको 100% रिफंड, 100% रिफंड ऑन टिकट्स कैंसल्ड।
मानसून टू अराइव इन दिल्ली बाय द एंड ऑफ जून 2024। तो जैसे ही जून के एंड में या जुलाई के फर्स्ट वीक में अपने को मानसून देखने को मिलेगा, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी का कहना है। देखो मानसून जो है, साउथ वेस्ट मानसून की अगर मैं बात करूं, तो साउथ वेस्ट आपका ये वाला रीजन है, अरेबियन सी वाला। तो होता क्या है ना, जब भी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है तो हवाएं चलती है। तो गर्मियों में क्या होता है, जो इंडिया है, जैसे जो बहुत गर्मी पड़ रही है ना, तो जो प्रेशर है वो लो प्रेशर हो जाता है। क्योंकि जब गर्मी पड़ती है तो जो पार्टिकल्स है उनको एनर्जी मिल जाती है, जिसकी वजह से वो दूर दूर चले जाते हैं, तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो होता क्या है कि यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है इंडियन लैंड में। एंड सी के ऊपर उतना लो, उसके ऊपर तो हाई प्रेशर रहता है, क्योंकि उतना हाई टेम्परेचर रहता नहीं है, क्योंकि पानी जो है वो हीट को ऑब्जर्व कर लेता है। तो जब भी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है तो हवाएं चलती है, हवाएं हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। तो देखो आइडिया ऐसा है कि जैसे लेट अस सपोज दिस इज द अरेबियन सी, तो इसके ऊपर हाई प्रेशर होता है। मतलब इस अरेबियन सी के ऊपर जो भी हवाएं होती है लाइक हाई प्रेशर, एंड यहाँ पे लो प्रेशर होता है। हवाएं जो होती है वो साउथ वेस्ट की तरफ मूव करती है, क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो वो ऐसे कर करके दिल्ली एंड और भी नदरन पार्ट में जाके हिमालय से जाके टकराती है, हिमालयन रेंजेस। अब सिंस ये जो हवाएं हैं, ये समुद्र से बह रही है लाइक अरेबियन सी से, तो दीज विंड दे कंटेन वाटर मॉइस्चर, एंड वही मॉइस्चर वाली जो हवाएं हैं वो आगे चल के क्लाउड्स बनाती है, प्लस आपस में टकराती है, एंड बहुत हैवी बारिश भारत में कराती है। एंड दिस इज नोन एज साउथ वेस्ट मानसून। एंड ये जो साउथ वेस्ट मानसून है, ये भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर, खेती के लिए पानी चाहिए, अच्छा खासा पानी चाहिए। क्योंकि चावल की अगर कोई खेती कर रहा है तो चावल को तो कितना सारा पानी चाहिए, एंड अदर क्रॉप्स को भी अच्छा खासा पानी चाहिए। तो टाइमली रेन प्लेज अ लाइक इट्स अ नेसेसिटी। एंड फॉर्चुनेटली भारत का इतना अच्छा एक जोग्राफिकल लोकेशन है कि हर साल अपने को, बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल फिनोमिना, क्योंकि मानसून एक नेचुरल फिनोमिना है, एक जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ लाइक हैवी समर, एक जो गर्मी पड़ रही है ना, गर्मी से अपने को मानसून मिल रहा है बिकॉज एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। उस मानसून से सबका भला हो रहा है, सबको मतलब किसानों को बारिश मिलती है तो उनकी जो खेती है उसमें उनको मदद मिलती है, प्लस एक टेम्परेचर में भी अपने को सपोर्ट मिलता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने। अब हम एक और इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर मैं 2023 की बात करूं, तो मानसून कब आया था? 26 जून को। अगर मैं 2022 की बात करूं तो 30 जून को मानसून आया था। अगर मैं 2021 की बात करूं तो 13 जुलाई को मानसून आया था। एंड मैं 2020 की बात करूं, 25 जून को मानसून आया। 2021 में 25 जून को मानसून। तो देखो बेसिकली फैक्ट ये कहता है कि अगर जून में मानसून आए ना, वो अपने लिए अच्छा है। उसका रीजन ये है ना कि ये मानसून विंड है ना, ये ज्यादा महीनों तक नहीं काम करती है। क्यों? क्योंकि अगस्त के बाद तो जो टेम्परेचर है वो अपने आप डाउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अर्थ सन से दूर चला जाता है। हम चाहते हैं कि मानसून थोड़ा लंबे समय तक रहे। अगर मानसून जून में आता है तो इट विल बी ए लॉन्ग मानसून, ज्यादा टाइम तक बारिश पड़ेगी, ज्यादा दिनों तक बारिश पड़ेगी, तो सबके लिए अच्छा है। अब दिल्ली में वाटर क्राइसिस हो रहा है, जैसे आम आदमी पार्टी की लीडर है अतिशी, उनको तो अनशन भी करना पड़ रहा है। मतलब है ना, लाइक वाटर क्राइसिस, लाइक दिल्ली वाटर क्राइसिस। तो बारिश का ज्यादा से ज्यादा होना बहुत अच्छा है, जरूरी है। एंड डेफिनेटली हम रेन वाटर को भी हार्वेस्ट कर सकते हैं, रेन वाटर को भी हम ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको जान के ताजुब होगा कि इसराइल में तो नदियां ना के बराबर है, क्योंकि इसराइल का लोकेशन ही कुछ ऐसा है कि समुंदर ही समुंदर है आसपास, एंड खारा पानी है वहां पे। उन्होंने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बना रखी है कि उन्होंने उस खारे पानी को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर दिया। तो हम रेन वाटर को ड्रिंकिंग वाटर बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ज्यादा उसमें चैलेंजिंग नहीं है। तो ये अपने को बात बिल्कुल समझ में आई कि अगर मानसून जून में ही आ जाता है वो अच्छा माना जाता है। तो डेफिनेटली अलग अलग ईयर्स में हमने देखा, लाइक 2021 में तो जुलाई में आया था, वो भी 13 जुलाई को। तो 2021 में एक तरीके से सूखा पड़ा था, मतलब उतनी अच्छी अपने को मानसून नहीं मिली थी। बट अब की बार आईएमडी का ये कहना है कि 30 जून को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मानसून दिल्ली में। तो ये ठीक ठाक, क्योंकि पूरा एक महीना अपने को मिलेगा जुलाई, अगर पूरे महीने में ठीक ठाक बारिश हो जाती है तो
पूरा साल अच्छा जाएगा सबके लिए। ओके साथियों, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो डू सपोर्ट अस। आपको डिस्क्रिप्शन में यूपीआई की लिंक मिलेगी। आपका छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन भी हमको बहुत सपोर्ट करेगा, सो दैट हम और भी अच्छे लेवल पे रिसर्च करें, आपके सामने एक अच्छा फैक्चुअल कंटेंट पेश करें, अनबायस्ड कंटेंट। हमारा गोल, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? वी वांट टू प्ले अ रोल इन नेशन बिल्डिंग, एंड वो हम जब भी कर पाएंगे जब हम ट्रांसपेरेंट रहें, हम अनबायस्ड ओपिनियन आपके सामने रखें, हम किसी को फेवर ना करें। जो सत्य है, सत्य किसी को फेवर नहीं करता है, सत्य को आप ढक नहीं सकते हो। ट्रुथ इज व्हाट इट इज। तो हम जो भी फैक्ट है उस पर बात करें, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करें कि हाँ ये समस्या है, एंड उसका समाधान कैसे निकलेगा उस पर चर्चा करें। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फीडबैक सजेशन कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।